जय हिंद बच्चों। चलिए हम लोग पिछले वीडियो में स्क्वायर निकालना सीखे थे। ठीक है, स्क्वायर निकालना हमने सीखा था, कैसे स्क्वायर निकाला जाता है, कौन कौन सा अंक जो है किसी भी किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पर उसके लास्ट में नहीं आता है। ये सारी बातें हम लोगों ने समझा था। अब हम समझेंगे आपका अगला है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है पहले आप समझो। स्क्वायर रूट का मतलब बच्चों जैसे आपके पास दिया गया है यहाँ पे रूट ए का मतलब ए की पावर 1/2 होता है, इसी को रूट बोला जाता है। अब यही चीज अगर दो बार आपके पास लिखी है, a इंटू ए लिखी है, अगर इसका आप निकालते हो तो आप देखो यहाँ तो a स्क्वायर हुआ और बाहर ये इसका रूट का मतलब 1/2, तो 2 से 2 आपका कैंसिल होता है, कितना आ जाता है 1 आता है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, कोई चीज जो आपका दो बार अंदर रखा हुआ है उसको हम लोग बाहर एक बार रख देंगे। जैसे सपोज दैट बच्चों आपके पास यहाँ पे 25 है, तो इसको क्या आप लिख सकते हो 5 इंटू 5, तो बाहर कितना आ जाएगा 5। यहाँ पे रूट 16 है तो 4 इंटू 4 लिख सकते हो, क्या आ जाएगा 4। यहाँ पे आप देखिए आपका दिया गया 144, कितना आ जाएगा आप बोलोगे 12 आ जाएगा, क्योंकि 12 इंटू 12। ये आपका मतलब होता है स्क्वायर रूट का कैसे हम लोग बाहर निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, ये अगर हमको ध्यान रखना है तो हम ऑप्शन काट सकते हैं। सबसे पहली बात, किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर बच्चों 2, 3, 7, 8 ये सारे डिजिट यूनिट प्लेस पर नहीं आते हैं। कहाँ पे? यूनिट प्लेस पर। यूनिट प्लेस का मतलब क्या हो जाएगा? इकाई स्थान पर। इकाई स्थान पर ये अंक कभी नहीं आएंगे, ये ध्यान रखना है, इकाई अंक कभी नहीं आएंगे। अब बच्चों अगर हम लोग बात करते हैं एक जुगाड़ और है, कैसे हम पहचान पाएंगे परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। बच्चों परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए जरूरी है कि 1, 4, 7 एंड बच्चों क्या होना चाहिए, या फिर आर लगा लो, और 9 क्या होना चाहिए बच्चों, डिजिटल सम होना चाहिए। इसका जो डिजिटल सम है वो आपका इसमें से कुछ होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वो बिल्कुल भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, कुछ भी हो जाए। जैसे यहाँ आपसे अगर बात करते हैं, देखिए 1 का स्क्वायर अगर करते हो आप तो 1 आता है, तो इसका डिजिटल सम कितना आ जाएगा, मतलब डिजिटल सम का मतलब होता है डिजिट का सम। तो डिजिट का सम 1 का आप सम करोगे तो अकेले 1 होगा। 2 का स्क्वायर अगर आप लेते हो तो 4 आ जाएगा, देखिए 4 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर आपका कितना आ जाएगा, तो आपका 9 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर जैसे ही आप निकालोगे कितना आ जाएगा 16। अब 16 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा, तो डिजिट को सम करो, 6 1 कितना हो गया 7। देखिए इन्हीं में से कुछ आएगा। अगर हम बात करते हैं 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25। इसका सम करिए 5 2, देखिए कितना आएगा आपका 7 आएगा। फिर अगला 6 का स्क्वायर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 36। 6 3 कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। अगला बात करते हैं यहाँ पे 7 का स्क्वायर, तो 7 7 कितना आ जाएगा 49। तो यहाँ पे देखिए 9 4 13, 13 आया, फिर उसके डिजिट का सम करना है। डिजिटल सम तब तक निकालना है जब तक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितने डिजिट क्या होते हैं, ये हमने एक वीडियो डाला है, उसमें चाहो तो आप देख सकते हो डिजिट और नंबर में क्या फर्क है। डिजिट मतलब 0 से 9 तक, तो इसमें आपको तब तक उसको जोड़ते जाए। 9 4 13 हुआ, 13 को फिर जोड़ो तो 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, तो देखिए आपका 4 आएगा। इसी तरीके से अगर आप निकालते हो 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 8 8 जा 64। 64 का कितना हो जाएगा 6 4 10 होगा, तो 10 को भी आप डिजिट सम निकालिए तो 1 और 0 कितना आएगा 1 आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं आपका 9 का स्क्वायर अगर आप लिखते हो कितना आ जाएगा 81 हुआ, तो इसको आप ऐड करिए कितना आ जाएगा 8 और 1 कितना आ जाएगा, तो 9 आएगा, बिल्कुल आपका दिया गया है। अगर बच्चों आपको बताना है 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, इसका सम कितना आएगा 1। तो इस तरीके से आप इन चीजों को समझ पाए होंगे कि कौन सा आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा। जैसे बच्चों आपको चेक करना है 4 7 9 ये आपका जो है परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो आइए हम बात करते हैं डिजिट का सम। तो आप बताइए, तो 9 बच्चों ये तो कैंसिल कर दो, 7 और 2 9 हुआ, कितना आया 2।
तो बच्चों 2 आया डिजिट का सम। तो आप देखिए इसमें से कोई है नहीं है, इसका मतलब ये आपका कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर बच्चों हम चेक करते हैं, यहाँ पे आपका दिया गया है 2201 बच्चों, यहाँ पे क्या दिया गया है 2201, इसको चेक करना है। तो आप देखिए 2 2 4 और 1 बच्चों कितना आ जाएगा 5, डिजिटल सम 5 आएगा। ये बच्चों कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि इसमें से कोई नहीं आ रहा है। आगे बात करते हैं बच्चों, यहाँ पे 2309 बच्चों दिया गया है, यहाँ पे 2309 दिया गया है। अब आपका देखिए यहाँ पे दिया गया बच्चों 9 है, ये तो कैंसिल हुआ, 3 2 5 आया, ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बच्चों अगला देखिए 2209, तो 2209 बच्चों परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है? तो आप देखिए 9 हुआ, 2 2 बच्चों 4 हुआ, तो यहाँ 4 शामिल है, बिल्कुल बच्चों ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, ये बिल्कुल भी क्या है परफेक्ट स्क्वायर है। अब किसका है? तो अगर इसको आपको निकालना है बच्चों तो दो दो काम कैसे बनाते हैं, पेयर बनाते हैं। यहाँ बच्चों क्या लिखते हैं, हमको क्या निकालना है, इसका बच्चों स्क्वायर निकालना, किसका स्क्वायर है। तो यहाँ पे आप एक लाइन खींचोगे बच्चों। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे आप, सबसे पहले बच्चों आप देखिए किसका स्क्वायर है, तो आप बोलेंगे 4 चौक 16, 5 5 25 ज्यादा हो गया, तो 4 बार लेके जाएंगे तो 4 चौक कितना हो जाएगा आपका 16 आ जाएगा, और 12 में से 6 गया कितना आ जाएगा 6, यहाँ तो खत्म हो गया 4। यहाँ फिर बच्चों जो आपका गया वही आपका जोड़ना है, या फिर बच्चों बोला जाता है जितना नंबर है उसी का 2 गुना करना है, 8 हुआ। फिर आगे बच्चों कितना उतारोगे आप, तो आप उतारोगे बच्चों 6009 उतार देंगे। 8 यहाँ पे बच्चों कितना बार जाएगा, तो आप देखिए 8 सते बच्चों कितना हो जाएगा 56, 7 बार जा सकता है, तो 7 टाइम्स लेके जाइए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 सते बच्चों 49 आया। कितना आपका कैरी किए आप 4, 7 चौक 7 8 बच्चों 56 और 4 कितना हो गया 60। ये देखिए पूरा पूरा आपका कट गया, मतलब ये बच्चों किसका स्क्वायर है, तो आप बताओगे ये 47 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, 47 का स्क्वायर है। तो बच्चों यहाँ से हमें पता चला कि किसका बच्चों परफेक्ट स्क्वायर कौन होता है और कौन नहीं होता है। अब आगे हम समझेंगे बच्चों कि कैसे हमको जो है स्क्वायर निकालना है, ठीक है। यहाँ पे आप देखते बच्चों, यहाँ पे आपको सबसे पहले स्क्वायर रूट निकालने का एक जुगाड़ आपको पता होना चाहिए। इसकी जो भी कमजोरी है हमको उसी कमजोरी को पकड़ना है बच्चों। सबसे पहले अब हम बात करते हैं, कोई बच्चों नंबर है, कोई भी नंबर है उसका जब हम स्क्वायर करेंगे बच्चों, तो उसका स्क्वायर जो भी करोगे आप उसका बच्चों हमें यूनिट डिजिट बस रखना है। यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट का मतलब क्या हो जाए बच्चों, इकाई अंक केवल रखना है। क्या रखना, आपको इकाई अंक रखना है, ठीक है। अब इकाई अंक रखना है, देखिए अगर 1 का आप स्क्वायर निकालते हो बच्चा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 1 आएगा। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, तो 2 का स्क्वायर आप लोगे तो कितना आ जाएगा 2 आएगा। 2 2 जा कितना हो जाएगा आपका 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे 4 होगा। 3 का स्क्वायर की बात करोगे 3 3 जा 9 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर की बात करोगे तो 4 4 जा 16 हो जाएगा। हमें केवल यूनिट डिजिट रखना है तो 16 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना आएगा 5, और 6 के स्क्वायर में कितना आ जाएगा 6, 7 के स्क्वायर में कितना आ जाएगा आपका 9, और 8 के स्क्वायर में कितना आ जाएगा आपका 4। फिर देखिए आपका 9 का स्क्वायर में कितना आ जाएगा 1, ये चीज है। अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है बच्चों, यहाँ पे जो चीज इधर आ रही 5, क्या आ रहा 5, यहाँ पे बच्चों जो आ रहा आपका 5, इसमें आपको देखना है कि जो जो डिजिट बच्चों आपके ऊपर दिए गए हैं वही वही डिजिट बच्चों उतनी ही दूर पे ऊपर और नीचे दोनों जगह दिए गए हैं। उतनी ही दूरी पर आपका ऊपर और नीचे दोनों जगह वो डिजिट दी गई है, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों यही इनकी कमजोरी है, इनकी कमजोरी से ही बच्चों हमको क्या करना है, सॉर्ट आउट करना है प्रॉब्लम। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, अभी हमने देखा बच्चों हमने किसका निकाला स्क्वायर 2209 का निकाला। हम लोग अगर इसके थ्रू निकालते हैं तो कैसे निकाल पाएंगे, देखिए बच्चों सबसे पहले जितना मतलब 2 अंक के बाद पीछे से बच्चों 2 अंकों के बाद एक आप लाइन खींच दोगे, एक आप क्या खींचोगे लाइन खींच दोगे 2 अंक के बाद। अब बच्चों आप पता करो 9 किस में आता है,
तो यहाँ भी 9 है, यहाँ भी, या तो बच्चों 3 में आता है या तो 7 में आता है। तो आपको क्या रखना है, 3 रखना है और 7 रखना है। बीच में कौन आएगा बच्चों, 5 आएगा। बीच में कौन आएगा, 5। 5 से दूरी क्या है बच्चों, समान है। 5 से आपका या तो 3 आएगा, 3 के स्क्वायर में 9 आता है, या तो बच्चों 7 के स्क्वायर में 9 आता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो बच्चों यहाँ पे बीच में क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे जो 22 है बच्चों, ये किसका स्क्वायर हो सकता, होगा नहीं। तो बच्चों किसका हो सकता, अगर 4 चौक 16, 4 4 जा 16, 5 लेते हैं 25, ज्यादा हो गया, हमें कम ही लेना है। तो बच्चों यहाँ पे आपका 4 होगा, तो 4 4 तीनों जगह लिखोगे, तो मतलब ये 43 का स्क्वायर होगा या फिर 47 का। तो अब हमें क्या करना है, 45 का स्क्वायर निकालिए। इसका स्क्वायर निकालना बच्चों बेहद ही आसान है। मैंने क्या बताया पिछले वीडियो में, इसका स्क्वायर कर दो बच्चों, 5 5 25 कर दो, और इसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करो, 5 चौक 20 आ जाएगा। तो 20 25 है बच्चों, ये क्या है आपका 20 25 है। अगर अंदर वाली वैल्यू इससे ज्यादा है तो ज्यादा वाले का स्क्वायर होगा, अगर बच्चों इससे कम है तो कम वाले का स्क्वायर होगा। तो 20 25 से ये क्या है बच्चों, 2209 है, ज्यादा है। अब अगर ये ज्यादा है तो आपका बताइए किसका स्क्वायर है ये, तो आप तुरंत बताओगे बच्चों ये किसका स्क्वायर है, 47 का स्क्वायर है। इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 47 आएगा। तो बच्चों यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल लिखते हैं, आपको जो है आपको खुद से पहले सॉल्व करना है, हम इसके बाद तो चलिए बच्चों देखिए, आपके पास ये लिखा हुआ है, इतना आपको प्रॉब्लम दिया गया, उसी के बेसिस पे आपको इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं पहला, तो बच्चों बताइए 6 किसके किसके लास्ट में आता है, तो आप बताइए 4 चौक 16 हो गया, फिर बच्चों 6 चौक 36 हो गया, मतलब या तो 4 होगा या फिर बच्चों 6 होगा, बीच में क्या आता है, 5 आता है। ठीक है, तो 2 अंकों के बाद मैंने क्या बताया बच्चों, एक लाइन खींचो, तो इसका काम खत्म हो गया। यहाँ लिखते ही बच्चों इसका काम इस पार का खत्म हो गया। इसको बताइए बच्चों किसका स्क्वायर हो सकता है, तो आप बताएंगे 2 का स्क्वायर ये हो सकता है। तो 2 का स्क्वायर हो सकता है बच्चों, 3 त्रिका तो 9 हो जाएगा, तो 24 का होगा या फिर बच्चों 26 का। तो यहाँ 25 का स्क्वायर निकालना सरल है, तो 5 5 25 हो जाएगा बच्चों। इसके नेक्स्ट नंबर 625 से ये क्या है बच्चों आपका, ज्यादा है, तो ज्यादा वाले का आंसर है। तो 26 का स्क्वायर बच्चों 676 हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, यहाँ पे भी 6 है, तो 6 का मतलब या तो बच्चों 4 होगा या तो 6 होगा, बीच में 5 आएगा। अब बच्चों 2 अंकों के बाद हम क्या लगा देंगे, 2 अंकों के बाद एक एरो खींचेंगे। बच्चों 11 किसका स्क्वायर हो सकता है, तो 11 आपका क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 4 चौक 16 बच्चों ज्यादा हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। 35 का स्क्वायर निकालना आसान है, 5 बचे बच्चों 25, इसका 4 ये कितना हो गया 12। 12 25 से बच्चों क्या है, ये कम है, तो कम वाला आंसर है। तो मतलब ये किसका स्क्वायर आपका, 34 का स्क्वायर है। नेक्स्ट आप देखिए बच्चों 9 किसके किस में आता है, तो आप बताएंगे 1 में आता है बच्चों, और यहाँ सॉरी यहाँ पे किस में आता है बच्चों, 3 में आता है, 3 त्रिका 9, और 7 7 49 बच्चों, बीच में क्या आता है, 5 आता है। तो यहाँ पे आप क्या करो बच्चा, यहाँ पे आपका जो है एक लाइन दो बच्चों नंबर के बाद क्या खींचोगे, लाइन खींचोगे। तो यहाँ पे आपका किसका स्क्वायर हो सकता है, 4 चौक 16, 5 25 ज्यादा हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 4 आएगा। इसका स्क्वायर देखिए बच्चों कितना आ जाएगा, तो 5 5 25, इसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करिए तो 20 25 आया बच्चों, कितना आया 20 25 से बच्चों क्या है, ये कम है, तो कम है तो कम वाला आंसर होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, आप बताओगे 43 का स्क्वायर है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों 2601, एक किस में आता बच्चों, 1 में आता और 9 में आता, बीच में क्या आता आपका 5 आता है। अब यहाँ से एक बच्चों 2 अंकों के बाद क्या लगा दोगे, एरो लगा दोगे। 26 किसका स्क्वायर है बच्चों, तो आप बताओगे 5 25 25, 6 चौक 36, 6 चौक 36 ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आएगा, तो 5 बचे बच्चों कितना हो जाएगा 25, और 6 पंचे कितना हो जाएगा आपका 30। 30 25 से बच्चों क्या है, कम है, तो कम है तो कम वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चों सेम इसी तरीके से, यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा बच्चों, 3 होगा, 7 होगा, बीच में 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, 2 अंकों के बाद आप एक एरो खींच दोगे। अब यहाँ पे आप देखिए कि बच्चों ये 44 है, तो 44 किसका स्क्वायर हो सकता है, तो 6 6 36, 7 7 49 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 6 लेंगे बच्चों, 6 6 36 हो जाएगा आपका। इसका स्क्वायर करिए बच्चों, कितना आ जाएगा 25,
और फिर यहाँ बच्चों 7 6 कितना आ जाएगा 42। 42 25 से बच्चों क्या है ये ज्यादा है, तो ज्यादा है तो क्या हो जाएगा ज्यादा वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे बच्चों 4 है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और 8 अठाई 64 हो जाएगा, बीच में क्या आता था 5। यहाँ पे आप क्या खींचोगे एक एरो खींचोगे बच्चों, एक एरो खींचोगे 60 है, 7 से 49 8 अठाई 64 बच्चों ज्यादा हो गया, 7 लोगे आप 72 होगा या फिर बच्चों 78 होगा। इसका स्क्वायर 5 बचे 25 और बच्चों 8 सत्ते कितना हो जाएगा 56। 56 25 से ये क्या है बच्चों ज्यादा है, तो ज्यादा है तो क्या हो जाएगा आपका ज्यादा वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगला दिया बच्चों आपका 62 41 1 आएगा या फिर 9 आएगा, बीच में क्या आपका 5 है बच्चों। अब यहाँ पे आप क्या करोगे एरो लगाओगे, फिर आप देखोगे ये किसका स्क्वायर बच्चों आपका, तो यहाँ पे देखिए 62 बच्चों, तो 62 8 अठाई 64 तो ज्यादा हो गया, कितना लोगे आप 7 लोगे बच्चों 7। और अभी इसका स्क्वायर आप निकालो 56 25 बच्चों, तो 56 25 से ये ज्यादा है, तो ज्यादा है तो क्या हो जाएगा ज्यादा वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों आपका यहाँ पे 4 4 दिया है बच्चों, तो यहाँ पे 2 दूनी 4 होता है, 8 अठाई 64 होता है और बीच में बच्चों क्या आता है 5 आता है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे एक एरो लगाओगे। 77 है बच्चों, किसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 8 अठाई 64 9 9 81 ज्यादा हो गए बच्चों, तो यहाँ पे क्या आएगा 8 आएगा। 8 का स्क्वायर बच्चों 5 बचे कितना आ जाएगा 25 और 9 8 कितना हो जाएगा 72। 72 25 से बच्चों क्या है ज्यादा है, ज्यादा है तो क्या आंसर हो जाएगा आपका 88 होगा। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों यहाँ भी 4 4 है तो 2 होगा या फिर बच्चों आपका 8 होगा, बीच में क्या आएगा आपका 5 आएगा। अब 2 अंकों के बाद आप क्या लगा दोगे एरो लगाओगे बच्चों। 125 किसका स्क्वायर हो जाएगा, तो आप बताओ 11 11 में कितना आ जाएगा आपका 121 होगा। जैसे ही बच्चों आप लेते हो 12 पर 144 ज्यादा हो गया, तो मतलब कितना आएगा आपका 11 होगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 11, इसका स्क्वायर निकाल सकते बच्चों। यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 बचे 25, 12 गुणे 11 बच्चों करेंगे तो 12 एकन्नम 12, 12 एकन्नम 12 1 13, 13,225 से बच्चों क्या है ये कम है, तो कम वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो ये किसका स्क्वायर है 112 का। लास्ट वाला देखिए बच्चों, यहाँ पे 3 त्रिक का 9 और बच्चों 7 7 49 बीच में कितना आता है 5 आता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा एक एरो लग जाएगा। 176 बच्चों किसका स्क्वायर हो जाएगा, तो आप बताओगे 14 का स्क्वायर बच्चों कितना आता है आपका, तो यहाँ पे 13 13 में 1 6 9 और 14 का स्क्वायर बच्चों 196 ज्यादा हो गया, तो कितना लोगे आप 13 लोगे, तो यहाँ बच्चों कितना रखोगे 13 और 13, इसका स्क्वायर देखिए 5 बचे कितना आ जाएगा 25 बच्चों, 14 से गुणा करना, 14 त्रिक कितना हो गया 42, 4 आया 14 4 कितना हो गया 18, 18,225 से बच्चों क्या है ये कम है। कम है तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका कम वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखो स्क्वायर कैसे बच्चों आप निकाल सकते हो। अगला बच्चों हम लोग समझते हैं, अगले वीडियो में आपका जो है अगला वीडियो जो आएगा बच्चों उसमें आप समझोगे कैसे बच्चों किसी भी परफेक्ट स्क्वायर को बनाने के लिए उसमें किससे मल्टीप्लाई किया जाए, किससे बच्चों डिवाइड दिया जाए, किसको आपको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, किसको बच्चों जो है आपका ऐड कर दिया जाए कि वो परफेक्ट नंबर बन सके। परफेक्ट नंबर दिया नहीं रहेगा बच्चों, एक कोई नंबर देगा उसमें बोलेगा किससे मल्टीप्लाई करें किससे गुणा कर दें कि ये जो है परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। यहाँ पे बच्चों आपसे पूछा जाए किससे भाग दे दें कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। अब बच्चों कितना ऐड कर दें कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, कितना बच्चों यहाँ पे कितना आपका जो है माइनस कर दें, कितना घटा दें कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। इसके साथ ही साथ बच्चों हम सीखेंगे कैसे जो है डेसिमल पॉइंट का हम जो है आपका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे अगर हमको सपोर्ट करना चाहते हैं बच्चों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हम इसी तरीके से आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।